गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी के ऊपर में कुछ प्रकाश डालूंगा। सबको मालूम है वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? एक्चुअली when force is applied on a body and body displaced, then work is said to be done. अगर किसी वस्तु पर बल लगावें और वो एक जगह से दूसरे स्थान पर चली जाए तो वह वर्क होता है। एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी नॉट डिस्प्लेस्ड, नो वर्क। कितनी भी ताकत लगावें और वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, कोई काम नहीं होगा। सपोज आपको मम्मी ने बोला टेबल पर जितने बुक्स कॉपी हैं उसको सबको ड्रॉअर में रखो, अच्छा से सजा के रखो। 2 मिनट लगाया, आपने उस ड्रॉअर में सारे बुक्स कॉपी को ले जाकर रख दिया। मम्मी पूछी काम हुआ? आपने बोला हाँ हो गया। सपोज करिए मम्मी बाजार गई, बोली कि ये अलमीरा जो है इसको थोड़ा दूसरे किनारे में करके और अच्छा से वहाँ सफाई कर दो। मम्मी बाजार से आई, आपने बहुत कोशिश किया था लेकिन अलमीरा टस से मस नहीं हिला। मम्मी पूछी काम हुआ? आपको बोलना पड़ेगा नहीं। ताकत बहुत लगाए लेकिन अलमीरा एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं, कोई काम नहीं हुआ। बुक्स के लिए कम ताकत लगाए, काम हो गया। मीन्स when force is applied on a body and body displaced, then work is said to be done. And if force is applied on a body and body not displaced, then no work done और zero work done. अब आपको ये वर्क के ऊपर में आता है वर्क डन along force। अगर आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, उसको कहते हैं वर्क डन along force. If force is applied on a body and body displaced in the direction of applied force, then work is said to be done along force. और आप सपोज करिए कोई ऐसा काम, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, गाड़ी आपकी की तरफ आ जाए। आप छत पर चढ़े जा रहे हैं, नीचे से ऊपर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पेड़ पर चढ़े या छत पर चढ़ रहे हैं, वहाँ तो आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे खींचने का कोशिश करता है और आप उसके अगेंस्ट जो है सो नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये होता है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन अगेंस्ट फोर्स। इसको अगेंस्ट बोलते हैं। और एक बात आता है, आपने बहुत काम किया लेकिन परपेंडिकुलरली किया। सपोज अ पर्सन हैव अ ब्रीफकेस इन हिज हैंड एंड मूव 2 किलोमीटर, कैन ही परफॉर्म एनी वर्क? द आंसर इज नो, बिकॉज व्हेन अ पर्सन कैरी अ ब्रीफकेस इन हिज हैंड एंड मूव 2 किलोमीटर, the angle between the body of the man and the road is 90 degree. And we know that work equals to F into D, work equals to F into D into cos theta. And when value of theta is 90, then cos 90 equals to 0. Force into displacement into 0, total quantity of work will be 0. मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिखा है वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। इफ थीटा इक्वल्स टू 90, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 इक्वल्स टू 0, देन वर्क इक्वल्स टू 0। मीन्स आप अगर एक ब्रीफकेस लेकर के रोड पर बहुत देर तक चले, आपने कोई काम नहीं किया। क्यों? रोड और आपके बॉडी का बीच का एंगल जो है सो परपेंडिकुलरली है, 90 डिग्री है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। एनी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, कोई काम नहीं हुआ। अब आता है वर्क इज आइदर ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। वर्क जो है सो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। क्या होता है स्केलर और वेक्टर? दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but not direction
are known as a scalar, and those physical quantity which have magnitude as well as direction is known as vector. तो काम किधर हुआ, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वर्क जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। अब आता है वर्क का यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग एंड जूल। अब रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल, 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। इसको जब जूम करके आप देखेंगे सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे देगा, ये होता है। ओके, वर्क के बाद आता है पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने के दर को पावर कहते हैं। सपोज करिए एक बच्चा 10 सम्स किया 1 घंटा में, दूसरा किया 2 सम्स 1 घंटा में, तीसरा किया 5 सम्स 1 घंटा में, ये होता है पावर। पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम, और पावर का यूनिट होता है वाट, जूल पर सेकेंड, और इसका कमर्शियल यूनिट होता है हॉर्स पावर। और हमने लिख दिया है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ठीक, अब आता है एनर्जी। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। আর কাজ করার ইচ্ছা নেই, মন ক্লান্ত হয়ে গেছে, थक गया, इसको कहते हैं एनर्जी। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। एनर्जी जो है उसका यूनिट और वर्क का यूनिट दोनों सेम होता है, अर्ग और जूल। एनर्जी जो है उसमें एक बात है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। बट एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ये यूनिवर्स में जितना एनर्जी है उतना ही है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में? सपोज करिए आप इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेज टू लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेज टू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेज टू साउंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेज टू हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन एंड सो ऑन। बहुत सारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब आता है उसमें एक होता है मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या है? पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी विच इज ड्यू टू प्रोसेसेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी विच इज प्रोसेसेस ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। सपोज करिए यू हैव अ स्टोन इन योर हैंड, यू वांट टू थ्रो द स्टोन which is in your hand is in position of potential energy, and when it thrown it changes to kinetic energy, and just 1 minute or 1 second before touching the ground it possesses kinetic energy, but when the stone touch the ground it comes in potential। यही होता है। अब ये सारे एनर्जी के बाद बात आता है एनर्जी कहाँ से आता है? वेयर फ्रॉम दिस एनर्जी कम्स, कहाँ से आते हैं? तो ऑल द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। एनर्जी सारे जो है सो सूरज से आते हैं। ओके, एनर्जी सब सूरज से आता है, बट वेयर फ्रॉम? सन स्टोर्ड ऑल द एनर्जी। सूरज ये एनर्जी कहाँ से लाता है? सूरज एनर्जी लाता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन से। अब सूरज जो है सो हम लोगों का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। क्यों? हम लोगों को जिंदगी जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, यही चाहिए ना। ये कहाँ से आता है? हवा मीन्स ऑक्सीजन। कहाँ से आता है? ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स at the time of photosynthesis, and when photosynthesis occurs only in presence of the sun। सूरज के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन जो है सो रिलीज करेगा, पेड़ जो है सो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। अगर सन नहीं है तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा पेड़ के द्वारा, यानी सन चाहिए ऑक्सीजन के लिए। दूसरा पानी। पानी कहाँ से आता है जी? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द रेन वाटर, एंड रेन अकर्स व्हेन
the heat of the sun fall on the ground of the water surface, water evaporates and form cloud, and after formation of cloud cloud बनता है, फिर बारिश बरसता है, पानी हम लेते हैं। अब आता है भोजन, क्या खाते हैं भाई? वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन जो है सो फल खाएगा, सब्जी खाएगा, चावल खाएगा, दाल खाएगा, और नॉन वेजिटेरियन सपोज करिए वो बकरी को खाता है। ये बकरी क्या खाती है? पेड़ पौधों को ही तो खाती है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सो हम लोग पेड़ पर डिपेंड है। और पेड़ जिंदा कैसे रहता है? पेड़ को जिंदा रहने का एक ही कारण है, फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द सन। सन है तभी फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस है तो पेड़ पौधे जिंदा हैं। अब आता है वस्त्र, कपड़े। कपड़े कहाँ से आते हैं भाई? कटन ही तो है, कटन पेड़ है। और शेल्टर, आवास। मैक्सिमम जीव जंतु जंगलों में रहते हैं, और जंगल में वो पेड़ के ऊपर हो या पेड़ के नीचे हो। जंगल कैसे है? फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस कब है? इन प्रेजेंस ऑफ सन। दैट मीन्स द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सभी एनर्जी का मेन सोर्स सन ही है। अब सन में जो एनर्जी स्टोर हुआ वो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से हुआ। फ्यूजन का मतलब जानते हैं क्या होता है? फ्यूजन में जोड़ना, फ्यूजन में जोड़ना। ये एक प्रकृति का बहुत बड़ा संदेश है। जब जोड़ेंगे, छोटे छोटे कणों को जोड़ेंगे तो बड़ा एनर्जी का रूप लेगा। यानी ये प्रकृति का संदेश, जब सूरज जो है इतने ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने वाला कैसे करता है? छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के इतना बड़ा एनर्जी बनाता है। हम लोगों को भी अगर लाइफ में सर्वाइव करना है तो जुड़ के रहना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत होती है। अगर हम लोग बिखर के रहेंगे तो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी रहें फ्यूजन के साथ रहें, जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। फ्यूजन जोड़ने का ही काम करता है। जुड़ के रहिएगा, एक साथ रहिएगा, एकता बना कर रहिएगा, आप सबसे ताकतवर हो जाइएगा। इसलिए आप जुड़ के रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर पढ़ाई समझ में आई होगी, मेरा प्रयास सफल रहा, तो मैं आगे भी जो है उसमें से कुछ बांटने का कोशिश करूँगा। बांटने से कम नहीं होता है। मैं क्या बोलूँगा? देनहार कोई और है, भेजो सो दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे नैन। मैं कौन होता हूँ? धन्यवाद।